हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने जा रहा हूं 3 जून से लेकर के 9 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन रहेगा, ये थोड़ी असुविधाजनक स्थितियां और कुछ मुश्किल हालातों के साथ शुरू होकर के अंततः चीज़ों को बेहतरी में ले जा कर के कंट्रोल कर देगा। सिचुएशन कैसी भी हो आगे चलकर मैनेज हो जाएगी। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप काम करते हुए, मेहनत करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाएं और आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़े। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन बढ़िया है। किसी प्रकार के संबंधों में समस्या है अगर, और उस समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन काफ़ी सपोर्टिव है। लगभग 40 से 60% तक का सहयोग दे रहा है। 4 जून का दिन बताता है एक संघर्षात्मक स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष बहुत ही आनंददायक और मनोरंजक हो सकता है जब एक बार आप इसको स्वीकार कर लेते हैं। तब जब तक स्वीकार नहीं करें हैं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कुछ रस भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इस चैलेंज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हुए अपने फेवर में, अपने बेनिफिट में उठा पाएंगे और कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में पिछले कुछ समय से बनी थी, उनसे निकलने का रास्ता भी इस दिन आपको सूझ जाएगा। ये दिन हालांकि आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस दिन की ये है कि आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय लेकर के कार्य करें। ये दिन बहुत अच्छा है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। 5 जून का दिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने परिवार के साथ सिचुएशन को पॉजिटिव रखने और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आप अपने परिवार को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उस प्रायोरिटी के साथ में आप और आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के और निकट आएंगे। एक अच्छा सुखद समय आपका निकले बीते, इसकी संभावना दिखती है। साथ साथ किसी कार्य के पूरा होने की पॉसिबिलिटी और किसी नए कार्य के शुरू करने की प्लानिंग की पॉसिबिलिटी भी इस दिन दिखती है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 6 जून का दिन बताता है कि इस दिन आप अपनी सारी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, और न सिर्फ निभा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि आपको गर्व होगा कि आपने ये रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। लेकिन एक टायर्डनेस, एक थकान सी भी आपको महसूस होगी। इस वजह से आपको चाहिए कि एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बोझिलता बनाए हुए हैं आपके लिए और आप उनमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, उन मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट करे और ये दिन आपको इस प्रकार से हेल्प करे जहां आपका एक ऐसा सिचुएशन शुरू या एक ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाए जहां आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों तक भी ट्रांसफ़र हो जाएं और आप अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएं, क्योंकि जब एडिशनल बोझ हटेगा तभी आपके लिए एफिशिएंसी बढ़ेगी। हालांकि अगर वो एडिशनल बोझ नहीं हटता तो भी आप कर ले जा रहे हैं और कर ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज़, किसी एक कार्य को स्पेसिफिक मामले की तरह से किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर क्लोज करना चाहते हैं तो ये हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन भी आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में।
7 जून का दिन बताता है कि मन में काफ़ी नकारात्मकता आ सकती है, और सिर्फ नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता भी रहेगी। मन निगेटिव और पॉजिटिव के भंवर में झूलता रहेगा, और एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि आज मेरा मन अच्छा है या बुरा है। कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि बस अपने रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स पर काम करें, कायम रहें, और साथ साथ अगर कुछ प्लानिंग वगैरह कर रखी तो उस पर भी काम करें। किसी तरह के नए प्लान इस दिन ही नहीं बनाने, जो पुराने प्लान हैं उन पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपका मन नकारात्मक रहेगा, इसलिए आपको सिचुएशनली या लोगों से नकारात्मकता रिसीव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि ये दिन आपको करीब 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकलने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 8 तारीख बताता है कि ये आपको कोई भी सपोर्ट नहीं देता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। इस वजह से आपको चाहिए कि दूसरों पर भरोसा करने के मामले में कंजूस रहें। ज़्यादातर वे काम जो आप खुद कर सकते हैं उन्हें दूसरों को ना दें, स्वयं कर दें। रुपए पैसे के लेन देन, बड़े लीगल मामले, झगड़े लड़ाई के मामलों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपका कोई एक ऐसा कार्य जिसे आप चाहते थे क्लोज़ हो जाए, क्लोज़ हो जाएगा, और उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह भी संभव है कि उसके क्लोज़ होने का अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का है, ये दिन अच्छा नहीं है, सिचुएशनली ख़राब है। लेकिन इस दिन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये सारी सिचुएशन टेम्पररी रहेंगी। इस वजह से घबरा कर, परेशान होकर कोई निर्णय नहीं लेना। अगर घबराहट परेशानी वाले मामले आते हैं तो निर्णय को एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। 9 तारीख वापस बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से दिन को आपके फेवर में लेकर के आ जाएगा, चीज़ें वापस आपके पक्ष में, और वो घबराहट वाले सारे सिचुएशंस क्लोज्ड आउट हो जाएंगे। इस दिन आप अपने परिजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता भी मिलेगी। नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इस दिन को आप काफ़ी फ्रूटफुल तरीके से एंजॉय और यूज़ कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 3 जून से लेकर के 9 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 3 जून का जो दिन है थोड़ा सा असंतोषप्रद रहेगा। उसका रीज़न ये है कि मन आपका काफ़ी नकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं, या पूरी परिस्थिति आपके विरुद्ध काम कर रही है। दोनों ही बातों में नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी, और आप इस नकारात्मक सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये दिन किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में नकारात्मकता होगी। तो अगर आप अपने विज़न को बदलते हैं, नज़रिए को चेंज कर देते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अलग हो जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उन मामलों में जहां पर आपके रूटीन वर्क्स हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दिन किसी प्रकार से आपका नुकसान नहीं करता। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप खुद का नुकसान ना कर लें। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का बना हुआ है। 4 जून का दिन बताता है कि आपके द्वारा सोचे गए, विचारे गए, अपेक्षित कार्यों में आप अगर उसी ढंग से जैसा आपने प्लान किया था कार्य करते हैं तो आपको आशातीत सफलता मिल जाएगी। आपकी योजना के ऊपर काम करके भविष्य में या वर्तमान में भी सफलता प्राप्त करने की संभावना अच्छी बनी है। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आप में अच्छी रहेगी। पारिवारिक मामले, व्यापारिक मामले और सोशल मैटर्स को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 5 तारीख भी आपको 100% का ही सपोर्ट देता है। लेकिन इस दिन की खूबी एक और है, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को इस दिन मैनेज कर पाएंगे। आप अपनी आदतों को मैनेज कर सकते हैं, आप सिचुएशन को कर सकते हैं, लोगों को भी कर पाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, और साथ साथ ईश्वर के ऊपर भी। अगर आप ईश्वर के साथ अपने ऊपर विश्वास रख करके कार्य में आगे बढ़ते हैं तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको
न सिर्फ पूर्णता मिलेगी बल्कि नए कार्यों में भी आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। ये दिन आपके लिए अच्छा है और आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 6 तारीख कहता है ये दिन बहुत ही बढ़िया होगा, कैजुअल तरीके से बीतेगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी और सिचुएशनली काफ़ी सारे मामले, लोग, सिचुएशन आपको सपोर्ट करेंगे जिससे आप इजी तरीके से इस दिन को मैनेज कर पाएँ और बेनिफिट उठा पाएँ। ये दिन किसी नए विचार को योजना में बदलने के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ हर दृष्टिकोण से ये बढ़िया, पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 7 जून का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, अंतर्मुखी होकर के आपका सोच विचार चलेगा और आप अपने विचारों में इस तरह खोएंगे जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और चूंकि आपकी डिसीजन मेकिंग एक स्वविमर्श के बाद होगी इसलिए वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और वो परफेक्शन आपको हेल्प करेगा। ये न्यूट्रल दिन है, किसी भी प्रकार का सपोर्ट या अपोज नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। 8 तारीख कहता है कि आप सिचुएशनली एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस वजह से कोई भी सिचुएशन नेगेटिव दिखती है तो वहाँ से हट जाइए। किसी से बहस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, साइड लाइन लेना सबसे बढ़िया रहेगा। अगली चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बस अपने काम को कर रहे हैं और उस काम को करने के मार्ग में बीच में व्यवधानवश लोग आ गए जिनसे आपको लड़ना भी पड़ रहा है, जूझना भी पड़ रहा है, या सिचुएशन है जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो फिर पीछे कदम नहीं हटाइए, यहां जीत की संभावना पूरी है। हालांकि इस दिन आर्गुमेंट होने और झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे आप अगर स्वयं को दूर रख पाते हैं तो ये नहीं होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% का सपोर्ट बना हुआ है। 9 तारीख कहता है कि एक नई शुरुआत करने के दृष्टि से ये बहुत ही बढ़िया दिन है और इस दिन ईश्वर की कृपा और सहयोग भी आपको मिल जाएगा और आप अपने कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो पूर्णता आएगी उसका लाभ मिलेगा और बराबर या कहें इक्वल तरीके से आपको आने वाले समय में भी मिलता जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा दिन है और आपके कार्यों को एक नई दिशा देने के लिए भी सुगम है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना हुआ है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल। 3 से लेकर 9 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन रहने वाला है एक छोटे परिवर्तन को लाएगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का कार्य करेगा। ये जो नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ेगा ये आपको ग्रोथ देगा, सफलता देगा, मान सम्मान देगा, समृद्धि भी देगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा और पॉजिटिव है और इसी के अकॉर्डिंग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी जो आपको फ़ायदा देंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाए हैं। 4 जून का जो दिन है कहता है कि सिचुएशनली लोग आपको अपोज कर सकते हैं और आपको किसी के झांसे में नहीं आना, बस अपने काम से काम रहना है। जब तक पानी नाक के ऊपर ना चला जाए, जब तक थोड़ा नीचे है तब तक चलने दीजिए। लोग बोलते हैं तो बोलने दीजिए, ठीक है। भगवान कृष्ण के मामले में भी यही था ना कि शिशुपाल उनको गालियां दे रहा था और भगवान मुस्कुरा रहे थे। एक सर्टेन लेवल के ऊपर जैसे ही गया भगवान ने काम तमाम कर दिया। तो आपको किसी का काम नहीं तमाम करना। आपको क्या करना है, जब सिचुएशन नाक के ऊपर चली जाए या सिचुएशन अब बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो फिर आपको उनकी इमेज, वैल्यू, एज, किसी चीज़ की फिर परवाह नहीं करनी, उनकी इमेंस इंसल्ट कर देनी है। इमेंस इंसल्ट मतलब बढ़िया वाली, अच्छी खासी, भयंकर वाली, जिसे सुनने वाला 4-5 दिन फबक फबक के रोए। और उनकी इंसल्ट करने के बाद अगर करते हैं तो आपको ये वाहवाही नहीं करनी, कहीं छाती मत ठोकिएगा कि अरे भैया हमने कर दिया, पीठ मत ठोकिए अरे वाह हमने कर दिया। नहीं नहीं, बस कोई आपसे बात करे तो आप सीधा बताएं कि देखिए मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था ऐसा करने का, लेकिन अगर कोई मजबूर करेगा तो फिर किया ही जाएगा। अब कोई आपके मुंह में हाथ ही डाल दे
और बाहर ना निकाले तो अब आप या तो उल्टी करें या उसका हाथ काट लें, तो बेहतर है उसका हाथ काट लें। ठीक, तो ये करना है। अच्छा, अगली चीज़, किसी भी मामले में सिचुएशन से आप भिड़ते हैं तो जीत आपकी होगी, पीछे मत हटिएगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 4 तारीख को बना रहेगा। 5 तारीख कहता है कि अनायास, अननेसेसरी, गैर जरूरी मामलों में दूसरों पर भरोसा करके आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए मिथुन राशि सावधान रहिएगा। 4 तारीख को लोग धोखा दे सकते हैं और 4 तारीख को आप अपने आप को भी किसी प्रकार के धोखे में रख करके अपना नुकसान कर सकते हैं। कई बार हम स्वयं को धोखा देते हैं। कोई चीज़ें हम जिसे मानना चाहते हैं, हमें लगता है ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, तो वही नहीं करना, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े लेन देन के मामलों से थोड़ा दूर रहें और दूसरों पर भरोसा करने के मामलों में कंजूसी दिखाएं। और अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, होता है, तो ये देखें कि क्या इस सिचुएशन का सूत्रधार मैं हूँ, क्या मैंने ही ये सब अपने लिए बनाया, मैं अपने फैलाए रायते में उलझ गया क्या। इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, एनालाइज करिए। अगर, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने ही बुने जाल में फंसेंगे, तो उससे निकलना भी आपको ही आता होगा, यानी आप उसको आराम से खोल के निकल भी सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, या रास्ता खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये दिन आपको हालांकि 20% का सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अपने विज़न को बदलते हैं तो सपोर्ट 80% हो जाएगा, उलट जाएगा। 6 तारीख बताता है कि आप आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने की मंशा रखने वाले व्यक्ति रहेंगे और मार्ग में आने वाली हर बाधाओं से निपट लेने या लड़ लेने या उसे हटा देने की मेंटेलिटी एक्वायर करेंगे। यहाँ तक सब अच्छा। जो करना चाहते हैं करिए, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव करिए, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, याद रखिए, जानबूझकर नुकसान नहीं, अनजाने में हो जाए तो वो अलग बात है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयास में 100% सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी सोशल इमेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर आप किसी को नुकसान जानबूझ के नहीं करते तो। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 7 जून का दिन कहता है कि इस दिन आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है या इस दिन से शुरू हो सकती है। धन के आपकी ओर प्रवाह में एक पॉजिटिविटी आएगी, जिसकी वजह से रुके धन का आना और आपकी प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना शामिल है। अनायास के खर्चे या लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चे होने की संभावना भी इस दिन दिखती है। सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, इसलिए आपको परिवार के साथ इसका आनंद लेने में काफ़ी रस महसूस होगा। आप जिस भी मामले में जूझेंगे, टकराएंगे, कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 8 तारीख कहता है आपकी सोशल वैल्यू और इवॉल्व हो जाएगी और बढ़ जाएगी, आपकी इमेज में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आपका सोचना, समझना, नज़रिया काफ़ी परिपक्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे और नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो पाएंगे और इस चीज़ के लिए अश्योर हो पाएंगे कि अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है। तो अपने कार्यों को जिस दिशा में आप मोड़ते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 8 तारीख भी 100% का सपोर्ट दे रहा है। जबकि 9 तारीख कहता है कि आप एक व्यापारिक या प्रोफेशनल यात्रा पर जा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा अनायास मामलों में धन खर्च करने की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ा संभला रहेगा, बहुत ज़्यादा खुले हाथ नहीं होंगे। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको दूसरों की वाहवाही भी मिलेगी और आप अपने आप को साबित कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन के मामले में यह दिन हालांकि केवल 35% तक सपोर्ट देगा, लेकिन उसके अलावा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट में यह दिन सपोर्ट देता है 80% तक का। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 3 जून का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, पुरानी चीज़ों में और गहराई में छानबीन करना, जाना या जानकारी हासिल करना, अपने मन में चल रही
दुविधाजनक स्थिति से निकलकर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाना इस दिन की सबसे अच्छी खूबी रहेगी। अगर कुछ एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में से किसी एक को चूज़ करना हो तो पॉजिटिविटी को चूज़ करिएगा। जब आप पॉजिटिविटी को चूज़ करेंगे या सच्चाई का साथ देंगे तो आपके लिए आने वाले समय में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलेंगे जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस पर काम करना है। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 4 जून का दिन कहता है कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए स्वयं को पूरी तरह तैयार पाएंगे और हार नहीं मानने वाली मेंटालिटी से ओतप्रोत रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी राह बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और जिस भी कार्य को हाथ मिलेंगे उसमें आशातीत सफलता मिलेगी। अगर कहीं कोई मुश्किल आती है तो पीछे हटकर हार मानने की बजाय आप उस मुश्किल से टकरा करके उस मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ लेने की क्षमता रखेंगे और मानसिकता भी रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख कहता है कि क्रिएटिविटी से ओतप्रोत ये दिन रहेगा, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिव कार्यों का आपको सही प्रतिफल मिल जाएगा और इस दिन को आप अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, ढाल सकते हैं। जिस तरह से सिचुएशन को ढालेंगे सिचुएशन वैसी ढलती चली जाएगी और इस दिन को अपने अनुसार परिवर्तित करने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने स्वतंत्र माइंडसेट के साथ में इस दिन को अच्छी तरह ऑपरेट कर पाएंगे और अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि मिलेगी और आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 तारीख अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को अवॉइड करें, निकल जाने दें। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, शून्य, कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। लेकिन ये दिन कहता है ग्रेस में रहिए, अपने स्वाभिमान में रहिए, क्योंकि आपके स्वाभिमान में ही आपकी जीत निहित है। क्योंकि ये दिन एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आता है जिसे आप रोक नहीं सकते, बट वो परिवर्तन फ्यूचर में आपके फेवर में आ जाएगा। और इस दिन का सामना आप जितने ग्रेसफुल तरीके से, जितने आत्मसम्मानजनक तरीके से करेंगे, ये दिन उतना न्यूट्रल होता जाएगा और उतना ही आपके मुट्ठी में आता जाएगा। अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान की भावना नहीं है, तो इस दिन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। 7 जून का दिन कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपको सफलता मिलेगी और थोड़ा रुक कर, देर लगाकर ही सही, लेकिन सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता मिलेगी। न सिर्फ पूर्णता बल्कि आपको एक नए विज़न, नए आइडिया का भी प्राप्ति होगी और उस विज़न, उस आइडिया पर चलकर आगे आप और ज़्यादा सफलता की ओर आगे बढ़ सके, इसकी संभावना है। कुछ नया करने के लिए दिन बढ़िया है और अपने पार्टनर के साथ 1-to-1 रिलेशन को और बेहतर करने के लिए भी बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। द्विपक्षीय मामलों को ठीक ठाक तरीके से निपटा ले जाने की काबिलियत रहेगी और साथ साथ एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करना आपकी खूबी हो सकती है, लेकिन तीसरे चौथे मामले को छोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी समझना होगा कि आपके जीवन से जो चीज़ें चली गई हैं, क्लोज़ हो गई हैं, वो क्लोज़ हो गई हैं। जो नया आ रहा है वो नया आ रहा है, पुराना वाला घूम के नहीं आता और हर चीज़ हर दिन नई हो जाती है। आप अगर एक सेकंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आप प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर सकते हैं इस दिन से। ये दिन आपको आपके ऊपर और आत्मविश्वास बढ़ाने में सफलतापूर्वक मदद कर रहा है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 9 तारीख भी 80% का ही सपोर्ट लेकर आया है, लेकिन एक वार्निंग के साथ में। और वार्निंग से पहले एक अच्छी बात, सुबह से मन आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा और बड़े प्रसन्न रहेंगे। दोपहर होते होते किसी बात को लेकर खींच जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या अपनी कमी को रियलाइज़ करेंगे और किसी नए टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे। जो भी टारगेट चुने वो अच्छा है, बड़ा है, बुरा है, क्या है, इसकी परवाह मत करिए। बस ये देखिए कि आपके टारगेट पर आपको कार्य करना है और उसे पूरा करना है, क्योंकि एक बार टारगेट को शिफ्ट कर देंगे तो ना ये वाला पूरा होगा ना वो वाला पूरा होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन बाकी चीज़ें बढ़िया, लोगों का बिहेवियर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका बिहेवियर लोगों के लिए अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की निगेटिव माइंडसेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी सर्चिंग में रहेंगे, एक ऐसी तलाश में रहेंगे जो आपको अधीर कर रही होगी, तो इसके लिए आपको स्वयं को भी कंट्रोल करना होगा। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का।
राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन रहेगा, ये बताता है कि आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपकी चाहत के अकॉर्डिंग ये दिन मुड़ता जाएगा और पारिवारिक मामले, व्यापारिक मामले, आपके अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ से जुड़े मामलों में कमांडिंग पोजीशन लेकर कई सारे मामलों को आपके ऑटो सेट करता चलेगा। कुछ एक मामलों में आपको दूसरों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे करिए, ये दिन इसमें सपोर्ट करता है। लोग मैनिपुलेट होंगे और आपका काम हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए है। 4 तारीख कहता है कि आप परिवार के साथ बहुत अच्छा और कीमती वक्त बिताएंगे। न सिर्फ परिवार बल्कि अपने संबंधियों, मित्रों के साथ भी एक अच्छा समय बिताने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन लगभग सही होंगे। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाने में सफल हो जाएंगे और एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे अपनी ही सफलता को। ये इस दिन का भविष्य है। अदरवाइज़ आपका कोई कार्य पूरा हो जाए जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और उस पर आगे फर्दर काम करने की योजना आप बनावें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख कहता है कि आप अगर टाल मटोल वाली स्थितियों से बच गए तो जो नया करना चाहते हैं वो कर जरूर ले जाएंगे, और अगर मन में टाल मटोल बना रहा तो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है कि आपके द्वारा किए गए कुछ एक कार्यों में सफलता थोड़ी रुक करके आएगी, डिले होकर आएगी, और ये डिले आपको अधीर कर सकता है, इम्पेशेंस कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको बरगला सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को ख़राब कर दें और सिचुएशन आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 60% का हालांकि पॉजिटिव सपोर्ट देगा, लेकिन आपको स्वयं के विचारों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। 6 तारीख अच्छा दिन है और ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा के तदनुरूप आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आपकी कई सारी समस्याएं और मानसिक समस्याएं स्वतः इस दिन समाप्त होंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 6 तारीख 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 तारीख कहता है कि आप कुछ मिस कर रहे होंगे, कुछ कार्य आपको करना है और कोई चीज़ आप मिस कर रहे होंगे कि किसी एक चीज़ की मुझे मिसिंगनेस है, वो पूरा हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अब ये कार्ड कहता है कि उस जिस चीज़ की मिसिंगनेस फील कर रहे हैं उसके बिना भी काम चलेगा। आगे बढ़िए, कार्य को करिए, वो मिसिंग पार्ट आपको आगे डिवाइन सपोर्ट से मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस मिसिंग पार्ट या मिसिंग सिचुएशन के लिए, मिसिंग चीज़ के लिए आप बैठे रह जाएंगे और समय बीत जाएगा। तो इसलिए आप समझिए, फोकस करिए, आगे बढ़िए, जो ठाना है उसे पूरा करिए। सिचुएशनल, ईश्वर सब आपको उसमें सपोर्ट और सहयोग कर देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। अच्छा जी, 8 तारीख की बात करते हैं। कुछ एक ऐसे मामले जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है, धीरे धीरे आपके पक्ष में आना शुरू होंगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कई सारे आपके मामले जो उलट तरीके से चल रहे हैं, जो आपको नकारात्मक नुकसान दे रहे हैं, उन मामलों को सही करने के लिए, सेट करने के लिए ही ये दिन आपको सहयोग करेगा और ईश्वर की कृपा की मदद से आपका लगभग सारा मामला ऑटो सेट होता चला जाएगा और फिर आपके हाथ में आएगा एंड ऑफ द डे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा दिन है। 80 से 100% तक का सपोर्ट बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 9 तारीख एक और अच्छा दिन कहता है कि इस दिन की पॉजिटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट करेगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करके उन्हें पॉजिटिविटी में ले आएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, यश में वृद्धि होगी, लेकिन आपको अपने अहंकार से बचना होगा। अहंकार से बच जाते हैं, स्व अहंकार से बच जाते हैं तो फिर आपकी सफलता आशातीत बहुत अच्छी और बलवती होगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, आपको कार्य करने में, आपको नए कार्य करने में बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन है ये कहता है कि आप किसी भी कार्य को हाथ में लेंगे तो उसमें आशातीत सफलता मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की सीधी कृपा आप पे बरस रही है और अकॉर्डिंग टू दैट आप सिचुएशन को, लोगों को, स्वयं को मोड़ पाने, मोल्ड कर पाने, मैनिपुलेट कर पाने में कामयाब हो जाएंगे और इसी के जरिए आप सिचुएशन को ढालेंगे अपने पक्ष में और बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख कहता है कि सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, इसलिए थोड़ा ध्यान और सावधान रहें। इस दिन आपको दूसरों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने मामले अगर खुद रिजॉल्व हो सकते हैं तो स्वयं करिए, दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा जल्दबाजी में आकर लिया गया निर्णय आपके विरुद्ध जा सकता है, इसलिए शांत रहें, होशियार रहें और कोशिश करें कि इस स्थिति से आप जल्दी उभरें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को एक हड़बड़ी में दिखाएं, वरना वो नुकसानदेह हो जाएगा। इस सिचुएशन को मैनेज करना अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है तो थोड़ा समय के लिए छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन बीतने के बाद इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जो एडिशनल स्किल सेट, रिक्वायरमेंट, बुद्धिमत्ता चाहिए वो सब आपको मिल चुका होगा। आप देखेंगे ये दिन नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक ये है कि आगे इस दिन के बाद चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। किसी तरह का निर्णय ना लें, टालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 तारीख चीज़ें वापस पलट करके पॉजिटिव हो जाएंगी और इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि कैजुअली पॉजिटिविटी चलती रहेगी। जो ये कैजुअल सिचुएशन है ये आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देगी और आपको एक प्रकार से जीवन का आनंद भी देगी। लेकिन इस दिन आप अपने आप को थोड़ा शांत बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्वयं के ऊपर गर्व करना भी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, दिखावा नहीं। उस पर गर्व करिए स्वयं के ऊपर और अपने आप को एक इस्टेब्लिश पोजीशन पर महसूस करिए। तो कुल मिलाकर ये अच्छा दिन है, पॉजिटिव दिन है। आप व्यापार, अपने बिजनेस, जॉब, फैमिली, इन सभी मामलों में इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। 6 तारीख 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की क्षमता आप में भरता है और बताता है कि सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें जीवन से चली गई, अब उस पर आपको काम नहीं करना है, वर्तमान समय में काम करना है और इस सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो धीमे धीमे है, जल्दबाजी में नहीं है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि सही होंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा दिखता है कि आप उन पर कार्य नहीं करेंगे। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आप उस कार्य को कब करेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 80% तक सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख कहता है एक नई शुरुआत करने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है और इस दिन शुरू करके आप किसी भी लक्ष्य पर, किसी भी गंतव्य तक जा सकते हैं। अगर शुरुआत इस दिन करते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा और भाग्यकारी रहेगा और इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय, भले ही वो आपके संबंध में हो या किसी सिचुएशन के, या एक ऐसा निर्णय जो प्रतिज्ञा जैसा दिखता हो, वो और ज़्यादा मदद आपको करेगा। ये दिन कहता है कि ईश्वर का सहयोग आपको तब मिलेगा जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे और एक खालीपन दिखने लगेगा, तब ईश्वर का सहयोग उसमें आ जाएगा। तो आगे बढ़िए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 8 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकलने दें कन्या राशि और इस दिन आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में ना इन्वॉल्व हों। जो पुराने कार्य चल रहे हैं उसमें कुछ भी नया ना करें। सिचुएशन को पैनिक ना होने दें अपने मन में, अपने ब्रेन में, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन कहता है कि इस दिन आप आपके पास्ट में, यानी पुराने समय में आपके द्वारा किए गए, जो भी आपके पास्ट में आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो एक बुनियादी तौर पर गलत साबित हो गए या हो गए, उनकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो आप इसकी जड़ें पीछे खोज सकते हैं जो आपकी वजह से ही बनी हैं। अदरवाइज़ आगे चीज़ें ठीक दिखती हैं। ये दिन आपको कहता है किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। जबकि 9 तारीख अब जो आता है ये कहता है कि 30 से 70% का सपोर्ट रहेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, लोगों की सलाह मशवरा भी लेंगे, लेकिन कार्य अपने ढंग, अपने मन से करेंगे और यही खूबी आपको आपके कार्य में और एफिशिएंट बना देती है। सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की क्षमता और अपने ऊपर आत्मविश्वास का बढ़ना, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर पर्सन के तौर पे निखारेंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और उनके दूरगामी परिणाम भी होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30 से 70% तक की पॉजिटिविटी दिखाई देती है।
तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन रहने वाला है, ये आपके लिए अच्छा है, किसी भी दृष्टिकोण से बुरा नहीं है। लेकिन इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चलने वाली नकारात्मकता अगर किसी ग्राउंड के बगैर है तो उस पर भरोसा मत करिए। अगर आपको सिर्फ लगता है तो उस चीज़ पर बिलीव मत करिए। जब तक समझ ना जाए, देख ना लें, जान ना जाए, तब तक नहीं। लगने परसेप्शन से काम नहीं चलेगा, इसको समझिए, क्योंकि ये दिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। हालांकि इस दिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपना नुकसान हो जाए। सेल्फ गोल करने की पॉसिबिलिटी है, तो उससे आपको बचकर रहना है। ज़रूरत पड़े तो छोड़ दीजिए मामले को, थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन सिचुएशन को एक्स्ट्रा एग्जैजरेट नहीं करना। ईजी चलिए। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का बना है। 4 जून का दिन कहता है कि लोग आपको परखने की नाहक कोशिश कर सकते हैं, जिस मामले में आपको उनकी परख वगैरह में नहीं आना, इस पचड़े में नहीं फंसना कि भैया हम कितने पानी में हैं कितने नहीं, आप हमें जज करें, परवाह नहीं करनी। अगली चीज़, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। गलत नहीं होगा, सही होगा और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाएगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में और कहता है उधार लेन देन दोनों से दूर रहिएगा। 5 जून का दिन कहता है कि थोड़ी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको अननेसेसरी के झगड़ों में अपने आप को फंसते हुए देखना पड़ जाए, तो उनसे बाहर निकल जाइए, हट जाइए, इन्वॉल्व मत होइए। दूसरा, अगर किसी कार्य में लगे हैं तो अपने कार्य में तल्लीनता से लगे रहिए और उस कार्य में लगने के बाद बीच में मार्ग में जो भी बाधाएं आदि आती हैं उनसे पीछे हटिए मत, घबराइए मत, आगे बढ़िए और सफलता अंततः आपको मिलेगी। ये दिन वैसे 50-50 रहेगा, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। 6 जून का दिन कहता है एक दुविधाजनक स्थिति का सामना कर सकते हैं, इधर जाऊं या उधर। नैतिकता का साथ दीजिए, मोरल्स के साथ रहिए और बिल्कुल नैतिकता पूर्वक आगे बढ़िए, सफलता सुनिश्चित रहेगी। इस दिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी क्षमता को और इन्हेंस करेगा, आप और ज़्यादा सक्सेस गेन कर पाएंगे और अपने जीवन में या किसी स्पेसिफिक मामले में और ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 7 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसे निकल जाने दीजिए। 8 तारीख भी अच्छा नहीं है। 9 तारीख अच्छा है। बताता हूँ आगे के कार्ड क्यों निकाल रहा था। 7 तारीख एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है जो होकर रहेगा। ये परिवर्तन रोके रुकेगा नहीं। ग्रेसफुल रहिए, स्वाभिमान में रहिए, अपने आत्मविश्वास में रहिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए हुए इस दिन का सामना करिए। सिचुएशन पलटेंगी, बदलेंगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। रोकना नहीं है, बस उसको स्वीकार करना है। आज जब आप ग्रेस में होते हैं तो नकारात्मकता को भी ग्रेस पूर्वक स्वीकार करते हैं। जब टाइटैनिक का जहाज डूब रहा था और लोग अपनी जान बचाने को भाग रहे थे, तो जहाज को जिस इंजीनियर ने बनाया था, कोई होता है ना आर्किटेक्ट जो बनाता है, जिसने बनाया था उसने डिसाइड किया कि मैं इस जहाज से बाहर नहीं जाऊंगा। जो ये कहानियों में है, लिखा है, जो म्यूज़िक बजाने वाले 5 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आखिरी समय तक म्यूज़िक प्ले करते रहेंगे, शायद ये लोगों को पैनिक होने से बचाएगा। और उन्होंने, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने, जिन्होंने बनाया जहाज, जो म्यूज़िक बजा रहे थे, और साथ ही साथ कई ऐसे रईसजादे, अमीर लोग जिनके बारे में लोग कहते बड़े बुरे होते, बड़े गंदे होते, बहुत सारे, कई सारे, मतलब जिसमें मोर देन 15 होंगे, करीब 15-20 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। कई सारे अमीर जादों ने ये डिसाइड किया कि हम तो हमेशा से ज़िंदगी को एक जुआ मानते आए हैं, आज की बाजी मौत ने जीत ली है और हम ज़िंदगी हार गए हैं। हम आराम से बैठेंगे, अपना शैम्पेन पिएंगे
और मौत का स्वागत करेंगे। दैट मीन्स कि वे उस दुखदाई सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे और पूरे ग्रेस के साथ। तो मरे तो बहुत सारे, 1502 लोग, 1502 लोग मरे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। तो सोच के देखिए किसकी मृत्यु ज़्यादा आसान रही होगी, जो डरा हुआ था या जो स्वीकार करने को तैयार था। स्वीकारोक्ति आपको उस डर से निकलने में मदद करती है। तो आपको यही करना है, 7 तारीख को स्वीकारोक्ति करनी है जो भी होता है, और वो स्वीकार आपके जीवन में एक ऐसे पॉजिटिव परिवर्तन को लाएगा जो शुरू तो नकारात्मकता से होगा, खत्म पॉजिटिविटी पर होगा, जो आगे आपको पता चल जाएगा। किसी बड़े निर्णय को नहीं लेना, किसी नए काम को 7 तारीख को नहीं करना। कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ में, यानी कि लाइफ का मतलब इस दिन का सपोर्ट कुछ भी नहीं है, जीरो सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 तारीख बिल्कुल 7 तारीख के रिप्लिका जैसा। कुछ एक मामले आपके बिगड़ सकते हैं, नकारात्मक हो सकता है, नुकसान की खबर मिल सकती है, कुछ नकारात्मक नुकसान हो सकता है और सिचुएशन आपके कंट्रोल से जा सकती है। इस दिन भी आपको कोई निर्णय नहीं लेना, सिचुएशन को हटी जाने दीजिए और एक तरह से जो हो रहा है उस सत्यता को स्वीकार करिए। नकारात्मकता से आप उबर जाएंगे। और 8 तारीख को स्वीकार करना है कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में ये ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूँ तरीका, कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक, सकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी लाते हैं, सब मुझे स्वीकार है। ईश्वर अगर आपको दे रहे हैं, ईश्वर आपको बना रहे हैं, ईश्वर आपको तरक्की दे रहे हैं और आप उस तरक्की को स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। कभी ईश्वर अगर आपको डाउनफॉल देते हैं, उसे भी स्वीकार करिए, उन्हीं का प्रसाद है, सब लीजिए। अगर ये करते हैं तो आपके नुकसान के रुकने की पॉसिबिलिटी है। ईश्वर के द्वारा आपके काफ़ी सारे नुकसान को संभाल दिया जाएगा। इस 2 दिन में, यानी कि 7 और 8 तारीख को, आपको किसी भी डिसीजन को नहीं लेना। 2 दिन की पेंडेंसी मारिए। कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, किसी को जवाब देना हो, कुछ भी करना हो, उधार लेना हो, बोलिए भाई 2 दिन का समय चाहिए मुझे। बिल्कुल 2 दिन हम 7 और 8 तारीख को कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। 9 तारीख को मिलिए, 2 दिन का वो लीजिए एक्सटेंशन। 8 तारीख को भी जीरो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है। 9 तारीख वापस पलट जाएंगी सिचुएशन, पूरी सिचुएशन यू टर्न हो रही है। जो यू टर्न होगा वो बताएगा आपको। जब आप 9 तारीख में आओगे तो आप देखोगे कि यार वो नकारात्मकता एकदम वैनिश आउट हो गई, चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गई, सिचुएशन ऑटो सेट हो गई। जो नकारात्मक स्थितियां थीं वो पॉजिटिविटी में बदल रही हैं। ईश्वर को आप धन्यवाद देंगे, परिवार को धन्यवाद देंगे, एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और सिचुएशन को आगे किस तरह से हैंडल करना है, पॉजिटिव कैसे लेकर चलना है, उस पर विचार करेंगे, प्लान करेंगे और काम करेंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, 100% सपोर्ट बन जाएगा 9 तारीख को। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोस। 3 तारीख कहता है अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामलों से ज़रा दूर रहिए, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। और अगर कहीं कुछ ऐसा मामला है जहां किसी वजह से दूसरों का मामला भी आपके हाथ में है तो पहले अपना काम करिए, दूसरे का नहीं। होमवर्क करना है तो पहले अपना करेंगे कि पहले दोस्त का करेंगे बस यही ध्यान देना है। इस दिन एक एग्जाम्पल था, यही ध्यान देना है। पहले अपना काम करिए, अपना काम बना लेने के बाद आप अगर समय बचे तो दूसरे की मदद करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। इस दिन आप सिचुएशन अपने जीवन की जितना मैनेज करना चाहेंगे उतनी मैनेज होती जाएगी। दूसरे के मामले को मैनेज करेंगे तो आप वाला बिगड़ता चला जाएगा, याद रखिएगा। दूसरे का उल्लू सीधा करने के चक्कर में आपका बिगड़ जाएगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देगा जब आप अपने लिए काम करेंगे, 30% का सपोर्ट देगा जब दूसरों के लिए काम करेंगे। 4 जून का दिन कहता है कि इस दिन आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और काफ़ी भावुक रहेंगे, लेकिन भावुकता में बहने वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो भावुकता की वजह से आप सिचुएशन को एक अलग परिप्रेक्ष्य, एक अलग नज़रिए में देख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको निर्णय इत्यादि लेने में काफ़ी सफलता मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन मल्टीपल रहेंगी या सिचुएशनली आएंगी जो आप अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी
और अगर आप अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अदरवाइज भी जो काम करते हैं उसमें ग्रोथ मिलेगी। ये दिन काफ़ी ग्रोथफुल और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 5 जून का दिन कहता है कि आपके मन में नकारात्मक और सकारात्मक भावों का एक तूफान चलेगा। कभी कभी आप पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी मोटिवेट, कभी कभी डिमोटिवेट, ऐसे हो जाएंगे। मन आपका उतार चढ़ाव में आएगा, आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी से बचने के लिए आपको 2 काम करना है। पहला, मान लीजिए कि आज मेरे दिमाग में या मेरा मन थोड़ा स्विंग कर रहा है। पहले तो मानिए ना, पहले भागिए मत। और जब चीज़ें अजीब सी हों तो थोड़ा स्वीकारोक्ति में आइए। पहले स्वीकार करिए कि हाँ यार, आज मेरा मूड स्विंग थोड़ा ज़्यादा है। अब जब मूड स्विंग ज़्यादा है तो फिर मुझे कोई निर्णय विर्णय नहीं लेना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, पहला, वरना डिसीजन होंगे गलत। दूसरा, जो डेली रूटीन है उसको करते जाइए। अगला, अगर कोई योजना पहले से बना रखी, चूंकि इस दिन मूड स्विंग ज़्यादा है, इस दिन योजना बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पहले से कोई योजना बना रखी है कि भैया 5 तारीख को ये काम करना है, या कोई योजना है जिस पर काम रोजाना किया जा रहा है, 3 तारीख को किया था, 4 को किया था, 5 को भी करना है, तो बस रूटीन प्रोसेस पर काम करिए, उसी पुरानी योजना पर काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। याद रखिएगा, ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 तारीख कहता है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे, साथ साथ निर्दयी रहेंगे। सही सुना आपने, रथलेस, और थोड़ा रूड भी रहेंगे। आपकी रथलेसनेस और रूडनेस दूसरों को ना पता चले, इसका ख्याल आपको रखना है। जितना ख्याल रख लेंगे, आपका एक आवरण बन जाएगा, एक मुखौटा लग जाएगा चेहरे पर। जब ख्याल रखेंगे तो फिर छिपा कर रखेंगे। वो मुखौटा काम करेगा दूसरों को मैनिपुलेट करने में और अपने कार्यों को सिद्ध करने में। अगर आपकी रूडनेस और रफनेस दूसरों को पता चलती है तो वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका मदद नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, एक और चीज़, अगर किसी भी प्रकार के टारगेट वगैरह को अचीव करना चाहते हैं तो ये दिन सपोर्ट करेगा। निर्णय लेने के लिए दिन बढ़िया है। विचार विमर्श इत्यादि करने के लिए, अपने आप में, सेल्फ में सोचने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। हालांकि इस दिन आपका रिलेशनशिप के मामले में जो माइंडसेट है उसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम 30% रहेगा। अदरवाइज लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट 100% चल रहा है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख कहता है कि जल्दबाजी करने का मन आएगा। आप सोचेंगे बस अब जल्दी 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 काम करके आगे निकला जाए, और यहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आसानी से समझ जाएंगे। 10 सीढ़ी चढ़नी है आपको 7 तारीख को। 2-2, 4-4 सीढ़ियाँ कूद कूद के मत चढ़िए। पैर फिसला तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। अगर सपोज करिए आप पहले 2 सीढ़ी जम के, फिर वहाँ से 4 सीढ़ी जम के, और अगर पैर फिसला तो धड़ाम गया, सिर फूट जाएगा, है ना। एक एक करके चलिए, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि सिचुएशन बिल्कुल पॉजिटिव है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और सफलता आपकी रखी हुई है। उसी सफलता को पाने के लिए आप जितनी तेज़ी से दौड़ेंगे, आपके गिरने की संभावना उतनी तेज हो जाएगी। ये याद रखिएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना। 8 तारीख कहता है 2 वे सिचुएशंस को मैनेज करने में कामयाबी, और 2 मामलों को एक साथ हैंडल करने में भी कामयाबी मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किसी नए विचार का या किसी नए आइडिया के ऊपर काम करने का माइंडसेट आना भी स्वाभाविक है। आप अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में कुछ और करना चाहते हैं, एडिशनल कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। प्लान करना चाहते हैं, उसको कर लीजिए। आप अपने प्रोफेशन के सराउंड में या बगल में एक नया साइड बिजनेस, साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, उसको कर लीजिए। ये सब आपको सपोर्ट करेंगे और लगभग 80% का सपोर्ट बनेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। वृश्चिक राशि, 9 तारीख कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन अचानक आ सकती है जहां आपको पैसों को लेकर समस्या का सामना करना पड़े। मैंने पैसों की तंगी नहीं कहा, याद रखिएगा। पैसों को लेकर एक समस्या का सामना कभी कभी होता है कि भाई हमारे पास पैसा है, ठीक, हमारे पास मोबाइल में पैसा है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, कैश नहीं है, और गए, उसने कहा हम कैश लेते हैं जी, हम तो कुछ नहीं ले रहे, कैश ही ले रहे हैं, और उस समय बाई चांस आपके पास कैश नहीं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव मनी बट यूज़ नहीं हुआ। या आपके पास कैश है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल में भी पैसा है ना, सब कुछ है। आप गए, वो दुकान ही बंद हो गई, सामान ही नहीं मिला,
या वही सामान खत्म हो गया। दैट मीन्स कि पैसों को लेकर एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए थोड़ी अबूझ पहेली हो, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरी, अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं आपके पास से पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अचानक किसी मामले में जरूरत पड़ जाए और आपको लगेगा ओह अब वहां से उधार लेना पड़ेगा, वो नहीं करना है, याद रखिएगा। अगली चीज, कुछ एक मामले, ये दो तो क्लोज हो गया। अब तीसरी सिचुएशन, कुछ एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको परेशानी उठानी पड़ जाए किसी भी मामले में। वो मामला जहां पर आपको परेशानी उठानी पड़े। देखिए, परेशानी दो तरह की होती है। एक तो होती है कि हम किसी भी काम को करते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, उसको सॉल्व करते हैं, सुलझ जाती है। एक होता है अनायास प्रॉब्लम आ गई और वो सुलझाने का तरीका अभी हमारे पास नहीं। तो वो वाले मामले में जहां सुलझाने का तरीका नहीं, 9 तारीख को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो तरीका बगल में मिल जाएगा, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो समय निकल जाएगा। बस यही है। बाकी ये दिन 50% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 3 जून का जो दिन रहेगा अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरियस रहेगा और धन के मामले में, व्यापार, जॉब, प्रोफेशन के मामले में काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छी समाचार या सूचना मिल सकती है जिस जानकारी के वजह से आप अपने डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख कहता है आगे बढ़िए, आगे बढ़कर सफलता अर्जित करिए, क्योंकि ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ साथ एक व्यापारिक यात्रा के संयोग, एक दूर रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के मिलने की पॉसिबिलिटी है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्रों या रिलेशनशिप में जो भी लोग आपके हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और बेहतर हो जाए, इसकी संभावना। अगर आप किसी टारगेट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों को शुरू करने के दृष्टिकोण से भी ये दिन बढ़िया है। 80% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 तारीख कहता है कि भाग्य का चक्र आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। पुराने समय में कहते थे कि तीर धनुष तो किसी के भी हाथ में जा सकता है, लेकिन चलाना आना चाहिए। आज के समय में आपके हाथ में एक वेपन, एक ऑटोमेटिक गन आ सकती है, लेकिन अगर आपको उसका सेफ्टी लॉक खोलना नहीं आता तो आप उसको चला नहीं पाएंगे। चलाने का तरीका नहीं पता तो उसके द्वारा लगने वाले झटके से आपका अपना हाथ भी नुकसान कर सकता है, ठीक है, या निशाना चूक सकते हैं, इधर की बजाय उधर जा सकती गोली, कुछ भी। दैट मीन्स कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि भाग्य का चक्र आपके हाथ में है या आपके पक्ष में है, लेकिन उस चक्र को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो दिन निकल जाएगा। अब समझे क्या है। सबसे पहले एजुकेशन के मामले में ये दिन आपको इतना सपोर्ट करेगा कि इसे मैं 100 के स्केल पे 200 मार्क दे सकता हूं। अगली चीज ये है कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कर सकते हैं, समझदारी व्यापक रहेगी। अगर आप दूसरे तीसरे लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, अपनी समझ लगाइए। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक योजना बनाइए, भले सुबह सुबह इसी दिन 5 तारीख को बनाइए, ठीक है। योजना बनाइए। दोपहर के 12 बज रहे, कोई काम आपको करना, पहले योजना बनाइए कैसे करेंगे, फिर काम करिए। वो बहुत सफिशिएंट वे में, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बिना योजना के फेलियर मिलेगा, याद रखिएगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा, अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 जून का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और चीज़ों को अपने पक्ष में बना करके आगे बढ़ने में मदद मिलती जाएगी। ये दिन एक योजना बनाने या योजना पर कार्य करने और उसमें सफल होने के लिए अच्छा है। साथ साथ भविष्य की योजना बनाने के लिए भी सपोर्टिव है। ये दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में या जिस मामले में भी आप अपने आप को लगाते हैं उसमें आपको सफलता देता है। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 7 तारीख कहता है आपके अंदर एक ऐसा विद्रोही स्वभाव आ जाएगा जिसकी वजह से आप जिस चीज़ को ठान लेंगे उसे कंप्लीट करके ही मानेंगे, किसी भी वजह से आप रुकेंगे नहीं। सवाल ये उठता है कि आप ठानते क्या हैं, अच्छा या बुरा,
ये आपको देखना होगा। इस दिन आप अगर अपने सिचुएशन, अपने मैटर्स में बेटर करना चाहते हैं तो उसमें आपको उत्तरोत्तर अच्छी सफलता मिलेगी। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है, 100% के सपोर्ट के साथ है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो अपने साथी को कंट्रोल करने का होगा। इसलिए रिलेशन में केवल रिलेशन में सपोर्ट 30% रहेगा, बाकी 100%। 8 तारीख किसी नए कार्य को शुरू करने के दृष्टिकोण से बढ़िया दिन है, पॉइंट 1। अगला पॉइंट, किसी नए काम को शुरू करने की योजना बनाने के लिए बढ़िया है, और किसी ऐसे कार्य को जिसमें आपकी गाड़ी अटक गई थी उसे रीस्टार्ट करने के लिए बढ़िया दिन है। ईश्वर का सहयोग आपको आगे चलकर मिल जाएगा। आप काम शुरू करें और आगे बढ़ें। इस दिन को आप इस तरह समझें कि आपके लिए ये दिन 100% की सफलता सुनिश्चित करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप निहित कर्म यानी नेसेसरी कर्म करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो हाँ। साथ ही साथ ये दिन आपको, आप किसी भी लेवल, किसी भी काम में हो, आपको उस लेवल से एक लेवल ऊपर जाने में मदद करेगा। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में है। 9 तारीख कहता है कि आप कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नई मेंटेलिटी, कुछ नया इंथुजियाज्म आपको आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप थोड़ा टाल मटोल की प्रवृत्ति वाले भी व्यक्ति रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है, और इस वजह से जो आप करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन याद रखें 2 बातों को। पहला, कर्म आवश्यक है, और दूसरा, नेसेसरी टाइम लगता ही है, सफलता मिलने में समय लगता है, शॉर्टकट नहीं होते। अगर आप शॉर्टकट के बिना सफलता अर्जित करने के लिए रिक्वायर्ड कर्म करने को तैयार हैं तो आगे भविष्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन दूसरों से थोड़ा ध्यान रखिएगा, संभले रहिएगा। लोग आपको प्रभावित करके, इन्फ्लुएंस करके गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 3 जून का दिन कहता है कि आगे बढ़ने की योजना बनाने और योजना पर सफल होने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में है। जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, जिसकी वजह से आपको डर लगेगा, घबराहट आएगी, आपको जजमेंटलनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जज करेंगे सिचुएशन को, लोगों को, और आपको लगेगा सब गड़बड़ होने जा रहा है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा। ग्राउंड लेवल पर काम करिए, सफलता मिलती चली जाएगी। 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 4 तारीख कहता है कि ये दिन भी 3 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, रिप्लिकेट होगा। इस दिन भी आपके मन में घबराहट और डर आएगी, आशंकाएं आएंगी, आपको लगेगा गड़बड़ हो सकती है, फला चीज़ रोक देगी, फला चीज़ रोक देगी, यहाँ नुकसान होगा, वहाँ नुकसान होगा। सिर्फ योजना के अनुसार काम करिए बस, बाकी कोई दिमाग मत लगाइए। रूटीन वर्क करिए, या योजना बनी है पहले से तो उस पर काम करिए। इस दिन चूंकि आपके माइंड में थोड़ा वोलाटाइलनेस है, इसलिए इसी दिन 4 तारीख को योजना मत बनाइए, याद रखिएगा। और अगर बनी हुई योजना है तो 4 तारीख को परिवर्तन मत करिए, योजना के तदनुरूप कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देगा। 5 जून का दिन कहता है कि आपकी एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्या सिचुएशन चल रही है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कब करना चाहिए। बट अब यही प्रॉब्लम शुरू होगी कि आपका आलस से सामने आ जाएगा और आप करेंगे नहीं। ठीक, आपकी कंडीशन उस स्टूडेंट की तरह होगी जिसको पता होगा मुझे पढ़ाई करना चाहिए बट कर नहीं रहा है। इस वाली सिचुएशन से निकलने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि अपने आप को पुश करें, आगे बढ़ें और कार्य को करें। अगर कार्य को नहीं करते तो फिर बात खत्म हो गई, और अगर कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा हर एस्पेक्ट में। 6 तारीख कहता है कि सिचुएशन में या जो भी आपके कार्य क्षेत्रों में मामले वगैरह होंगे उसमें सब कुछ आपके फेवर में है। थोड़ा सोच विचार करिए। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बनी हुई योजना पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, करते जाइए। अगली चीज़, कुछ व्यवधान दिखते हैं, उन व्यवधानों का एक मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करिए कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूं, कैसे मैनेज करूं और आगे बढ़ूं और सफल हो जाऊं, और अकॉर्डिंगली सफलता मिलती चली जाएगी अगर आप योजना बनाती हैं तो। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिले, और आपके पार्टनर्स, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, ठीक, उन सभी का सहयोग बना रहेगा।
70% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो कहता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि तीनों आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने मामलों को मैनेज करने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के मामलों को बिल्कुल भी नहीं। किसी के मामले को मत टच करिए। उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चलने दीजिए। बुरा चल रहा है, बहुत बढ़िया चलने दीजिए। बहुत बढ़िया दैट मीन्स कि ईश्वर ने डिसाइड किया ना बुरा, तो चलने दीजिए, या उसने अपने कर्म से चीज़ों को खराब करी तो करने दीजिए। आपको इंटरफियर नहीं करना, क्योंकि ये दिन एक परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके जीवन को पलटेगा। अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर आपके जीवन का परिवर्तन गलत हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। इसलिए सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। अगली चीज़, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना। अगली चीज़, आपको जानबूझकर किसी और के बारे में बुरा नहीं सोचना कि ईश्वर इसके साथ बुरा कर दें या सिचुएशन इसके साथ बुरा करे। ऐसा कुछ कर्स नहीं करना अपने मन में, ठीक है। तो चीज़ें पॉजिटिव और अकॉर्डिंगली होंगी। और हाँ, अगर आप ये पॉजिटिविटी और सात्विकता अपने मन में ला पाए तो आपको हीलिंग मिल जाएगी। किस चीज़ से? आपकी लाइफ में पास्ट में जो वाउंड यानी जो नुकसान वगैरह हुए हैं उनसे। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 तारीख कहता है ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर चलती रहेगी और आपके मन में जो वॉलेटाइलनेस, जो हौच पौच है, उससे आप छूट जाएंगे और फोकस आपका क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये करना चाहिए। साथ साथ आप अपनी क्षमता, अपनी नॉलेज को बढ़ाने को लेकर के भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको सच्चाई का साथ देना है, लोगों की मदद करनी है अगर पॉसिबल हो सके। देखिए, मदद करने का मतलब है सिचुएशनली मदद करिए, खोज खोज के मदद नहीं करनी है, ठीक है, वो काम नहीं करना। बाकी चीज़ें ठीक। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। और हाँ, 8 तारीख को कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिवली आ सकती हैं। 9 तारीख कहता है थोड़ा आत्ममंथन करने का दिन है। अगर आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं, सेल्फ इंटरव्यू, सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं तो उसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपनी कई सारी सिचुएशन से खुद ओवरकम करके सही रास्ते पर आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 9 तारीख न्यूट्रल बना है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 3 जून का जो दिन रहेगा, ये बताता है कि कुछ लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के जजमेंटल माइंडसेट में नहीं जाना। आप जो कार्य कर रहे हैं उसे करिए बिना इसकी परवाह किए कि लोग इसको क्या जज करेंगे। धन को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए, उधार लेन देन से दूर रहिए और कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं ये सोच समझ के करिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। सिचुएशन आपके फेवर में है और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं इंटेंशनली तो उसे करिए, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट देता है। 4 तारीख कहता है कि आप अपने परिवार को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक मामलों को मैनेज करने में आपको सफलता मिलेगी। आप काफ़ी भावुक रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी योजनाओं को भावनात्मक तरीके से इस प्रकार बुनेंगे कि उसमें ग्रोथ पक्की हो जाएगी। और ये दिन आपको न सिर्फ ग्रोथ दिखाता है बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ के मिलने की पॉसिबिलिटी, एक फ्रूटफुलनेस और आपके यश में वृद्धि की भी संभावनाओं को दर्शाता है। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 5 तारीख कहता है किसी नए कार्य को शुरू करने में आपको सफलता मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज जो रूटीन्स चल रहे हैं या जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली मैनेज करने में आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में या किसी सिचुएशन को टर्न देने में, अब वो टर्न कैसा भी हो वो आपके ऊपर है, वो देने में कामयाब हो जाएगा। इस दिन आप किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो आपके भविष्य में काम आएगी। ईश्वर का सहयोग इस दिन बना रहेगा और 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 तारीख सिचुएशन को ईजिली निकालेगी और आपके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव तरीके से, नॉर्मल और कैजुअल तरीके से आपके फेवर में बनी रहेगी। आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आप उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लोगों का सहयोग, सपोर्ट भी आपको मिलेगा और आप अपने मामलों को सेटल होते हुए देख पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है।
7 तारीख कहता है एक हाई एंड एनर्जी इस दिन आपको महसूस होगी, लेकिन ये तब तक नहीं महसूस होगी जब तक आप किसी कार्य को हाथ में लेकर आगे बढ़ते नहीं। सोते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा इस एनर्जी का। ये एनर्जी सुप्त रहेगी। सुप्त मतलब सोई हुई। जब आप आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, तो न सिर्फ एनर्जी महसूस होगी बल्कि आपको डिवाइन सपोर्ट की भी फीलिंग आ जाएगी और आप अपने कार्यों में अपने लक्ष्य को बिल्कुल पॉजिटिवली देख पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि अब आप अपनी योजना पर कार्य करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया, सिचुएशन में एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करने में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी और 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 तारीख कहता है शेयरिंग केयरिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों से अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद करेंगे और लोगों की केयर करना भी पसंद करेंगे। बदले में वाइस वर्सा आपको भी वही मिलेगा। आप सिक्योर फील करेंगे, इनसिक्योर मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी और ये दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। लोगों की आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग और सोच बनेगी, जिसकी वजह से आपके मित्रों या संबंधियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख कहता है कि एक उत्सव या समारोह में आपको निमंत्रण मिल सकता है या आपके घर में किसी प्रकार के समारोह के आयोजित होने की संभावना बनती है। अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य है या आप हैं तो इंगेजमेंट फिक्स होने की पॉसिबिलिटी या विवाह फिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। व्यापारिक मामलों में वृद्धि दिखती है। जॉब रिलेशन, जॉब, आपके रिलेशंस और सोशल मामलों, इन सभी में भी ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 60 से 100% का सपोर्ट इस दिन का बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 3 जून का दिन मीन राशि आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट की स्थिति या वाद विवाद की स्थिति से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन आपको कहता है झंझटों से दूर रहिए और आप जिन कार्यों में लगे हैं उन कार्यों में अगर मार्ग में कोई समस्या आती है तो फिर पीछे नहीं हटना, जूझिए, लड़िए और अपने कार्य को सिद्ध करिए, पूर्ण करिए। कार्य पूर्ण होने की पॉसिबिलिटी रेट 100% रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख कहता है कि अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो सफल होंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सफल होंगे, सिचुएशन को थोड़ी ग्रो होने देते हैं और तब आगे बढ़ते हैं तो भी सफल होंगे। कुल मिलाकर ये दिन कहता है जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देगा। 5 तारीख का दिन कहता है इन्वेस्टमेंट के मामलों के लिए बढ़िया दिन है। कोई ऐसी खबर, समाचार, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बेसिस पर आप कुछ डिसाइड करें और वो आपके लिए पॉजिटिव हो और सफलतादायक बन जाए। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक मामलों में भी आपको गेन मिलेगी। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 6 तारीख सिचुएशन को ऑटो बैलेंस करने में आपको मदद करेगा और ईश्वर की कृपा से कई सारे मामले आपके ऑटो सेट होते चले जाएंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा बैलेंस आ जाएगा और आप ईश्वर की कृपा के तदनुरूप चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे और आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सफलता के चांसेस 60% से बढ़ते चले जाएंगे। 6 के बाद 7 तारीख कहता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास इतना पुष्ट और प्रबल होगा जिसकी वजह से आप छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। आपको चाहिए कि आप अपने प्रियजनों की बातों को सुने, मानिए न मानिए बाद की बात, बट सुनिए, सुनने में कुछ नहीं जाता और आप जो करना चाहते हैं उसे करिए। अपने ऊपर आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई याद दिलाता है और आपको भी फील हो जाता है कि भाई मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया या चली गई, तो फिर हेजिटेट बिल्कुल भी मत होइए, अपनी इंसल्ट वगैरह मत फील करिए कदम को पीछे खींचने से। ठीक है, कहीं कहीं कदम पीछे खींचना कोई इंसल्टिंग नहीं होता। हमारे तो भगवान भी रणछोड़ दास कहे जाते हैं, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अपने बुद्धिमत्ता पर आपको भरोसा करना है, भले दूसरे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी, आपका सोच बिल्कुल सही होगा और ये दिन आपको
अगर आप ध्यान रखते हैं तो 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 तारीख कहता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा, जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी स्ट्रगल में थे तो वो रिलीज़ हो जाएगा, किसी मामले को साधना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी है, रिलेशनशिप में अच्छी इंप्रूवमेंट चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और आप अपने एजुकेशन या अपने ज्ञान को और अधिक पुष्ट करना चाहते थे तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव और आपके फेवर में है। 100% का सपोर्ट 8 तारीख को बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 9 जून का दिन मीन राशि आपके लिए कहता है कि आप अगर किसी टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी उस टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, वो डायलॉग था ना, सारी कायनात तुम्हें मिला देगी, वही वाला हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपकी तारीफ हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, कुछ लोग आपको फॉलो करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अहंकार से रहित रहिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप एक सेल्फ प्रेशर फील कर रहे हैं कि अभी मुझे रेस्ट नहीं करना, मेरा काम पहले करना है, रेस्ट बाद में, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हेल्थ वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आगे बढ़िए और सफल होइए। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता, रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव, और आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें भी आशातीत सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से लेकर के 9 जून तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।